मम्मा को ये ड्रेस हमारे बर्थडे पहनी थी, 24 दिसंबर को इनका बर्थडे था। हमने अपनी ड्रेस खुद 24 को पहनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली हमने सब कुछ कैंसिल कर दिया था। तो हमने सोचा आज डिजर्व्स इट ऑल, तो आज का तो birthday आज इन्होंने बोला मम्मा आज हम भी अपनी बर्थडे वाली ड्रेस पहन रहे हैं, हाँ आप भी वही पहनिए जो आपने स्टिच करवाया था। तो हमने वही तो आई पहना जस्ट बस। वॉर इट। थैंक यू सो बर्थडे के मच। दिन आपने सबसे पहले सुबह उठकर मम्मी जी को कुछ खिलाया या कुछ हम को इतना किया था 12 प्लान बजे। कर रहे थे ना, हम घर में टिके ही नहीं आज। मम्मा के आज फ्रेंड आई हुई बचपन की, उन्होंने संभाला है मम्मा को। हम लोग बाहर थे। नहीं बट कल ब्रिंग इन करा है रात में। कल bring in करा था। तो रात को केक कटिंग हुआ एंड दे ब्रॉट सम ब्यूटीफुल रेड बलून्स। तो और मैंने एक नई चीज़ कल करी है, वो अशनूर कौर ने मुझसे करवाई। शी गेव मी अ बलून एंड शी टोल्ड मी टू मेक अ विश एंड देन थ्रू इट अवे, यू नो, उसको ऊपर छोड़ने Fly के away लिए, in the फ्लाई sky, अवे इन द yes. स्काई। सो आई मेड अ विश, आई जस्ट होप वो पूरी हो। बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसलिए होती है कि ये लोग खुद इतने बिज़ी रहते हैं, इतना बिज़ी रहते हैं ये लोग खुद भी, और उसके बावजूद भी ये सबके लिए टाइम निकालते हैं। तो आई फील वेरी वेरी मच प्राउड, यू नो। तो आज सुमति आंटी का बर्थडे है और यू नो इट्स अ सरप्राइज़ पार्टी फॉर किसी, उन्हें नहीं पता है कि हम सारे लोग आज यहाँ पर मिलने वाले, सेलिब्रेट करने वाले उनका बर्थडे। इट्स कम्प्लीटली सरप्राइज़, यू नो सरप्राइज़ प्लान्ड बाय सुरभि एंड समृद्धि। और मुझे क्लियरली बोला गया था कि आंटी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि आज इनका ऐसा सेलिब्रेशन है यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड जस्ट लाइक टू विश हर अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। मे गॉड ब्लेस हर विद एवरीथिंग, ऑल दी हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ। और यू नो हमारा एक छोटा सा ग्रुप है जहाँ पर जब भी कोई सेलिब्रेशन होता है, बर्थडे और पार्टीज़ और गणपति और एनी फेस्टिवल, हम लोग सब साथ में मनाते हैं। तो आज वो वापस से ऐसा एक ओकेजन है जहाँ पर हम लोग साथ में मिल के सेलिब्रेट करने वाले हैं। डेफिनेटली अगर पेरेंट्स की बात आती है, मॉम के बर्थडे की बात आती है, तो सरप्राइज़ तो माइंड में रहता ही है कि कुछ स्पेशल फील करवाना चाहिए अपने मॉम को, या फिर कुछ ऐसा उन्हें देना चाहिए जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो। तो जैसे आज ये एक ओकेजन है जहाँ पर सुमति आंटी को नहीं पता है दैट ऐसा कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है। तो या हर किसी को स्पेशल फील करना चाहिए और अपने पेरेंट्स को और अपनी मॉम को तो ज़रूर करवाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइनअप, और धीरे धीरे करके मैं लोगों के सामने सरप्राइजेस खोल रहा हूँ। अभी रिसेंटली मेरा एक म्यूज़िक एल्बम भी आया था, ज़रिया तू, लोगों को नहीं पता था उस बारे में, मैंने अचानक से पोस्ट किया था। अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें लाइनअप है, कुछ म्यूज़िक एल्बम्स हैं, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स। अभी वो कलर्स का एक कैंपेन भी वी डिड इट टुगेदर, कलर सोशल स्क्वाड, किसी को पता नहीं था उस बारे में। सो एक दो प्रोजेक्ट्स भी लाइनअप है, अगर वो वर्कआउट करते हैं तो डेफिनेटली आई एम गोना रिवील इट टू ऑल। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लोगों को ये चीज़ देखने मिल सकती है डेफिनेटली, क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा शो है जो मेरे बकेट लिस्ट में बहुत सालों से रहा है। तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और यू नो अगर मुझे वक्त वो अलाउ करेगा कि मैं जा सकता हूँ, तो डेफिनेटली आई विल। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो टीवी है, जो एंटरटेनमेंट का ज़रिया है, वो आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए होता है। और यहाँ पर सारे कलाकार, जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग को एंटरटेन करने के लिए। और अगर कुछ ऐसा होता है जो आपको पसंद नहीं आता है, तो आपको डेफिनेटली अपने ओपिनियन रखने चाहिए, बट आप लोगों को नफ़रत, यू नो, अपनी हेट्रेड बाहर नहीं निकालना चाहिए, नीदर ऑन सोशल मीडिया नॉर इन रियल लाइफ। आप बस टीवी के जितने भी शोज़ हैं वो आप देखते रहिए, एंटरटेन कर यू नो होते रहिए। और हम अपने दिल से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए नया कुछ ना कुछ लेकर आए। बट ये सारी चीज़ें जो ये बॉयकॉट और बंद करो और ये जो हेट ये जो फैल रही है, ये सब नहीं होना चाहिए। बिकॉज़ ये जो बिहाइंड द कैमरा जो वर्क होता है, ये बहुत मेहनत का काम होता है और ये आसान नहीं होता है। एक शो को बिल्ड करना बिल्कुल आसान नहीं होता है। तो आई थिंक आप लोगों को भी हमें एनकरेज करना चाहिए, जनता को एनकरेज करना चाहिए। बहुत याद आती है हर किसी की, और बातें भी होती रहती है। जो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, उनसे बातें होती रहती है मेरी, मैसेजेस पे, कॉल्स पे, मिलते भी रहते हैं। तो मिस तो करता हूँ, एंड डेफिनेटली ऐसा मौका ज़रूर आएगा कि हम लोग वापस से उनमें से किसी के साथ मुझे काम करने का मौका मिले। सो मॉम मतलब ख़त्म हो गया ना, उसके आगे कुछ नहीं आता। आई फील नॉस्टैल्जिक बिकॉज आई मिस माई मॉम। वो गुजरात में रहती है, तो जब मुझे ऐसे बोला कि मम्मी के बर्थडे के लिए, हमने हाँ तुम्हारे बर्थडे के लिए मैं अगर मुझे कुछ है काम तो मैं बोलूँगी हाँ चलो मैं देखूँगी, पर मॉम का बर्थडे आई हैव टू बी देयर। सो बस इट्स फॉर द मदर्स, मदर्स लव इज़ द ग्रेटेस्ट। आई थिंक ईशा एक बार के लिए अपना बर्थडे यू नो बोल सकती है, अपने बर्थडे पे काम कर सकती है, लेकिन मॉम के बर्थडे there's no choices.
I think जब these days parents are so cool. Yeah. They're like a part of the friend circle. तो आप excited तो होते हो कि mom के लिए ये surprise हाँ. करना है, dad के लिए ये करना है. But I think more than anything, when I see all of this superpower girl gang, mom gang, मैं अपनी मॉम को मिस करती हूँ. मैं सोचती हूँ कि अगर वो यहाँ पे होती इन दिस सिटी तो वो भी शी वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ द सुपर गैंग. मेरी आशिकी हो तुम. थैंक यू फॉर सिंगिंग इट आउट. कैची ट्रैक है ना, है कि नहीं? या मतलब मैंने सुना वो इंस्टाग्राम पे मैं रील्स देख रहा था. एक तो ट्रेंडिंग कर रहा है तो इट्स देयर ओनली ऑल द टाइम. और फिर मैं गाड़ी में बैठा, मैं जिम में गया, फिर मेरे दिमाग में वही गाना चल रहा है. मैं कहा यार यहाँ मैं बाइसेप कर्ल्स मार रहा हूँ और रोमांटिक गाना चल रहा है मेरे में. बाय ग्लैड नहीं, होपफुली समथिंग रियली सून, क्योंकि शुरुआत इतनी अच्छी हुई है तो आई थिंक आगे भी कुछ अच्छा ही होगा. एंड फॉर हिम इज़ वेल, आई थिंक समथिंग इज़ हैपनिंग, बट बहुत जल्द पता चलेगा, बिकॉज हमको भी अभी तक एकदम श्योर नहीं पता है. सबसे मेरा रिकॉर्ड रहा है, मतलब पहले मैं देखती थी पर इस साल का सबसे एकदम वैसा वाला ख़राब रिकॉर्ड है मेरा देखने में. मैं नहीं देख पाई हूँ. मेरे पास तो फिर भी एक्सक्यूज़ था कि मैं ट्रैवल कर रहा था. मैं एक महीने पहाड़ों में था. मैं भी ट्रैवल कर रही थी. हाँ, तुझे मैंने देखा था ऋषिकेश में. बट द थिंग इज़ दैट नहीं हो पाया है फॉलो. अभी आई वाज टेलिंग देम दैट अब्दू वाज वेरी क्यूट बट नाउ ही इज आउट ऑफ द हाउस. अब किसके लिए ऐसे चीयर करूँ पता नहीं है. एक्चुअली वी आर रूटिंग फॉर हिम. यस, हाल ही में मैंने तो आई हैव स्पोकन अबाउट इट सॉन्ग लॉन्च पे. इट इज़ एज आई सेड, तभी भी मैंने बोला था कि ऐसी सब चीज़ों के बारे में बात करना ही इतना मुश्किल हो जाता है. सो आई कांट इमेजिन पीपल क्लोज टू somebody who's gone through this, how much would they be suffering? It's very disheartening, you know. किसी ने इतना स्ट्रगल किया है and then this is something that happens. So our sincerest condolences to the family. And people get influenced, people talk, I mean we have this power that people listen. Yeah. एंड कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क पड़ जाता है हमारे कहने से. तो मैं ये कहना चाहूँगी दैट प्लीज़ गाइज ऑलवेज़ एंड ऑलवेज़ स्पीक अप. कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं हो सकता कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी. सो यू शुड ऑलवेज़ हैव समबडी जिसके साथ आप बात कर पाओ और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ. और लाइफ देना भगवान के हाथ में है, लेना उनके हाथ में है. तो हम इसमें अपना कुछ नहीं करें तो ही सही रास्ता है वो. तो शेयर करना बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. यू नो देयर इज़ सो मच दैट गोज़ इन टुडेज़ वर्ल्ड. डिजिटल हो गया, आपको डिजिटल मीडिया में चीज़ें हो रही हैं, आपके असली लाइफ में कुछ हो रही हैं, प्रोफेशनल फ्रंट, पर्सनल फ्रंट. यू हैव सो मेनी फ्रेंड्स, so many work colleagues. Talk to them. The more you talk, the more you get to know, the more free you are. सबके यहाँ अपने अपने गम हैं, पर ठीक है, ज़िंदगी जीने का ही तो नाम है, तो we should share. And I think sharing is definitely a thing, but more than anything accepting. कभी कभी हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हमें किसी के साथ बात करने की ज़रूरत है. तो we should accept it. We should first have an inner conversation, that's what I feel, and then accept it and then go out and talk to somebody. अगर आपको ज़रूरत लगती है तो बात करें, खुद से भी करें और एक्सेप्ट करें और दूसरों से भी करें. सरप्राइज टू ममा उनकी क्यूट सी ममा को चिंकी विंकी सरप्राइज़ दे रहे हैं. और मुझे जब पता लगा तो मैंने कहा मुझे भी शामिल हो जाना चाहिए इसमें, बिकॉज दे आर गुड फ्रेंड. सो आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी फॉर दैम. और उनकी ममा को विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. फ्रेंडशिप एक्चुअली हमारी स्टार्ट हुई आई थिंक आशी की बर्थडे पार्टी पे. और सिद्धार्थ और अभिषेक दोनों बहुत ही प्यारे दोस्त हैं मेरे, छोटे दोस्त हैं. तो उनके थ्रू मैं इनसे मिला और भी बहुत अच्छा जेलिंग हो गई हमारी, गपशप हुई, काफ़ी सारी बातें की हम लोगों ने. एंड उसके बाद सिद्ध के बर्थडे पे अभी सिद्ध एंड अभिषेक के बर्थडे पे अभी रिसेंटली मिले. शी कॉल की कारण इफ़ यू फ्री प्लीज़ कम ना. मैंने कहा ठीक है, ओके. ऐसे ओकेजन पे हम लोग को मौका मिलता है कि हम दोस्तों से मिलें. दिस इज़ द राइट प्लेस, राइट टाइम. हाँ यार, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ मैं भी प्लान करूँगा अपने पेरेंट्स के लिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा. एक्चुअली मैं उनकी मॉम से भी अभिषेक की मीन्स सिद्धार्थ और अभिषेक के बर्थडे पार्टी में मिला था. तो मैं देखते ही सरप्राइज़ हो गया था कि इतनी यंग मॉम है, वाओ. तो अभी जाके पूछने वाला हूँ कि उनका कौन सा बर्थडे है, मतलब एज. ऐसे पूछना नहीं चाहिए लेडीज़ से, बट फैंस के लिए सरप्राइजेज़ हैं. बट फ़िलहाल तो ससुराल सिमर का जो कलर्स पे आ रहा है वही काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड पीपल आर लविंग इट.
और विवान के मेरे कैरेक्टर को बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। और उसके बाद हैं कुछ सरप्राइजेज़, पर फ़िलहाल के लिए विवान ओसवाल। विवान ओसवाल अगर कहें तो शो के ट्रैक के बारे में अगर कहें तो शो में तो बहुत सारे धमाल आने वाले हैं। सुपर नेचुरल ट्रैक आप लोगों को पता ही है, शुरू हो गया है, जो हमारे फोटे यू नो फर्स्ट सीज़न में भी ऐसे ही था, और सेकंड सीज़न में हमारे जब मेन स्टोरी जब थोड़ा सा कंप्लीट हुई तो सुपर नेचुरल ट्रैक में हम लोग एंटर कर चुके हैं। और अब एक नया ट्रैक आ रहा है जहाँ पर मेरे डैड मतलब मेरे ताऊजी का कुछ पुराना कुछ ऐसा रिलेशन निकल के आया है, जहाँ पर हमें पता लगती है कि हमारी एक और बहन है। सो वो बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रैक है, और उस बहन के साथ भी कुछ साथ में है जो कौवा में सुपर नेचुरल, तो वो देखने लायक रहेगा क्या धमाल होने वाला है। बिग बॉस मैं थोड़ा बहुत फॉलो कर लेता हूँ, मेरे कुछ दोस्त वहाँ पर हैं और कुछ थे, तो अंकित वॉज देयर, आई थिंक अभी तो निकल गया है, और अर्चना भी अभी भी है, अर्चना शायद, दोनों ही मेरे दोस्त हैं और दोनों ही कॉन्ट्रास्ट हैं, एक बिल्कुल शांत है, एक बिल्कुल बहुत ही हैपनिंग है। एंड अभी बाकी तो मैं ज़्यादा जब से वो लोग मीन्स कभी कभी मैं देख लेता हूँ, और मुझे अर्चना की जो वो बिंदासपन है वो बहुत अच्छा लगता है। वो वैसे तो इरिटेटिंग है बट मज़ा आता है देखने में तो वो बहुत अच्छा है। हाँ, ऑलमोस्ट 4 साल तो हो गए हैं, और हम लोग बहुत कम मुलाकात करते हैं, पर जब भी टेलीफोनिकली काफ़ी टच में थे। अर्चना के प्रोजेक्ट के लिए इसने मुझे अप्रोच भी किया था, करण यार ये कर ले, बट मैं वो कर नहीं पाया। देन शी वेंट इनटू दिस पॉलिटिक्स एंड ऑल, तो मैंने उसे बेस्ट विशेस दी थी उसी के लिए। बाकी तो फिर पॉलिटिक्स से वापस बिग बॉस में आ गई, तो अब तब भी ऐसी थी जब फर्स्ट टाइम मिली थी तब भी ऐसी थी। और बिकॉज हम लोग एक प्रोजेक्ट के लिए मिले थे साथ में, तो वो प्रोजेक्ट तो नहीं हो पाया, बट हमारी दोस्ती हो गई। और फिर एक प्रोजेक्ट के लिए जो अर्चना प्रोड्यूस करने वाली थी, जी कॉल मी करण, इसके लिए मैंने कहा यार ये थोड़ा सा मेरी रेंज से बाहर जा रहा है, तो मैंने मना कर दिया था। मतलब ठीक है, मैं इतना अभी वेब सीरीज़ के लिए उस वक्त रेडी नहीं था, बोल्ड कैरेक्टर्स वगैरह के लिए। तो मैंने अब तो मैं कहना चाहूँगा जैसी है वैसे ही रहना पीपल आर लविंग यू दैट वे। सो और ये होता है, अगर आप जैसे हो वैसे ऑडियंस आपको एक्सेप्ट कर ले, तो इससे ज़्यादा बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि एज एन एक्टर हमें बहुत प्रिटेंड करना पड़ता है कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, और जैसे अगर मैं हूँ, मुझ में कुछ फॉल्ट्स हैं, अगर ऑडियंस वो एक्सेप्ट कर ले तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सो मुझे लगता है कि अर्चना को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो शी शुड बी लाइक दिस साउंड। सभी देखिए, जो घटना घटी वो तो बहुत ही सैड थी और बियॉन्ड इमेजिनेशन थी। मैं एक्चुअली तुनिशा को पर्सनली नहीं जानता, बट हम लोगों ने शूट किया था ऑलमोस्ट 10 दिन पहले सेम सेट के पैरेलल सेट पे। और मैं जस्ट क्योंकि मेरी जो बड़ी माँ प्ले करती हैं जयती भाटिया जी, उन लोगों ने पहले साथ में काम किया था एक शो में, तो शी केम टू मीट हर एंड मेरे जस्ट हाई हेलो हुआ, तो ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था। पर मैं बहुत शॉक में चला गया, बिकॉज मैंने उस इंसान को ऐसे लाइव देखा था, सामने देखा था, मेरे सामने मुस्कुराई थी, और अब पता लगा कि शी इज़ नो मोर, तो वो एक बहुत शॉकिंग था। और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। एज आई फील एज अ ह्यूमन बीइंग वी शुड टेल whatever द प्रेशर वी आर फेसिंग, वी शुड टेल आवर फैमिली, आवर फ्रेंड्स, और कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकलता ही है यार। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है। सो ये मैं कहना चाहूँगा जितने भी हमारे दोस्त लोग हैं, इंडस्ट्री से हैं, बाहर से हैं, अगर आप किसी भी सिचुएशन में हैं तो शेयर कीजिए, क्योंकि हर चीज़ का सोल्यूशन है 100%। सुमति आंटी बेसिकली मेरी मासी की तरह भी है, बुआ की तरह भी है। तो हम लोग लास्ट ईयर एक्चुअली सूला विनयार्ड्स गए थे विद माय पेरेंट्स। तो मेरे मॉम डैड से वो आंटी बहुत कनेक्टेड हो गई थी, तो अब मुझे समझ में आता है उनको बुआ बोलूँ कि मासी बोलूँ। तो आई एम वेरी वेरी क्लोज टू, उनका बर्थडे है, तो आई कांट वेट टू सी हर। सुरभि समृद्धि के साथ तो काफ़ी सालों से फ्रेंडशिप है, तो मैं उनके घर जाते ही रहता था हमेशा, वो आंटी से मिलता ही रहता था, और हमारी बात होती रहती है हमेशा भी। मतलब हम इंस्टाग्राम पे तो हमारी काफ़ी बातें होती रहती है, बट 2-3 महीने से मिला नहीं उनसे। वो तो ज़रूरी है। अभी मेरे पेरेंट्स भी आए हुए थे लास्ट मंथ, तो उनको बहुत घुमाया मैंने बॉम्बे, बहुत मज़ा आया। और भी सरप्राइजेस तो होने ही चाहिए लाइफ में, अदरवाइज़ मज़ा नहीं आता। जी हाँ, बहुत चीज़ें आने वाली है। मेरी एक शॉर्ट फिल्म रिलीज़ होने वाली है, 3 गाने रिलीज़ होने वाले, एक वेब शो रिलीज़ होने वाला है, तो बस वही वेट चल रही है। टाइम बहुत लगता है, शूट हम कर देते हैं बट आते आते बहुत टाइम लगता है। ऑब्वियसली जब आप बिग बॉस देखते हो, एक बारी आप कर लेते हो जब बिग बॉस, तो आपके दिमाग से बिग बॉस निकलता नहीं है। तो वो मैं रिलेट कर पाता हूँ कि क्या बिग बॉस खेल रहे हैं, क्या लोग कर रहे हैं, तो वो हमेशा कभी निकल नहीं पाएगा बिग बॉस में। अभी 105 दिन था अंदर, 3.5 मंथ्स, तो सो आई कैन रिलेट टू दैम। बहुत सारे कंटेस्टेंट्स एक्चुअली, और अब्दू मेरा फेवरेट था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है वो जजेस के जाने के बाद कि प्रियंका जीत सकती है शो। All our best wishes to her
एंड उनके पास सुपर डॉटर्स हैं, सुपर ट्विंस हैं, सो ऑफ कोर्स वो उन्हें सुपर मॉम बनाते हैं। उनको हमारी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ अपने जन्मदिन पर। और आज शायद चिंकी मिंकी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है बिकॉज वो नहीं कर पाए थे। सो ऑल माई लव टू देम। अली बाबा आने वाला है, पता है ना? हाँ, अब तो आज आप लोग परेशानी पूछ रहे थे, अभी आप लोगों की दुआ की वजह से हो भी गया है। बस मैं आप लोगों से इतना ही बोलूँगा कि प्लीज़ उसे ढेर सारा प्यार दीजिए और मदद कीजिए ताकि हम शो को और बड़ा और बेहतर और बहुत 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 बड़ा बना सकें। अभी तो फ़िलहाल कंटिन्यूसली शूट चल रहा था, बट ऑफ कोर्स अभी बैठ के मैंने पढ़ूंगा। पढ़े हाँ। एंड जितनी मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ सब बहुत तारीफ़ कर रहे हैं और सब बहुत खुश हैं। बस मैं भी चाहूँगा कि आप सब की बहुत ज़रूरत है इस वक्त कि आप सब इन्हें ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, इन्हें सपोर्ट करें।